हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 3rd of March गोइंग ऑन टिल द 9th of March। ओके, सो यस, शुरू करते हैं आपके कॉइन से। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. We have the 8 of Raphael, 10 of Gabriel, the Magician, 7 of Gabriel, एपिफनी, जो मैंने डेक जहाँ से कट किया था सेम कार्ड आई सॉ, 2 of Gabriel, Knight of Gabriel एंड ओवरऑल एनर्जी है Ace of Raphael की। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते कुछ एक्सट्रीम इमोशंस आप फील करेंगे। ओके, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी जो फीलिंग्स होंगी, जो इमोशंस होंगे, वो बहुत हाइटेंड होंगे। ओके, खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर प्रेशर है, स्ट्रेस है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी इस हफ्ते मिल सकता है। ओके, डिससैटिस्फैक्शन है या इमोशनली कहीं आप अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं तो वो भी इमोशन आपको हाइटेंड दिखेगा। सो यस, जो भी हो रहा है इस हफ्ते आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा लाइक यू विल फील देम स्ट्रांगली। ओके, आपको लगेगा कि यस, अच्छे बुरे हाईज एंड लोज तो चलता ही है, लेकिन इस हफ्ते जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, चाहे जो भी है। ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव, गुड और बैड, जो भी। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। इमोशंस बहुत ज़्यादा, या तो आप उन पे ध्यान दे रहे हैं या फिर इमोशंस वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं इस हफ्ते। शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड हैं। सो हर चीज़ को, हर एक्सपीरियंस से रिलेटेड फीलिंग को आप डीपली फील कर पा रहे हैं। मंडे वी हैव द 8 of Raphael। सो यहाँ पर क्या इमोशन है? डिससैटिस्फैक्शन का। कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है और आप वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये सिनेरियो या ये रिलेशन, ये सिचुएशन मुझे दुखी रख रही है या मुझे उलझा के रख रही है, मुझे खुशी नहीं दे रही है। दिस इज़ नॉट अ गुड स्पेस टू बी इन। ओके, सो इस स्पेस से निकलना है, इस हेड स्पेस से, इस इमोशनल स्पेस से। ये जो भी है जो आपको कुछ परेशानी दे रहा है। ओके, सो आप वेज ढूंढेंगे कि इसको कैसे बदला जाए या इससे कैसे निकला जाए। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। लेट्स सी। आई फील इट्स अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। स्पिरिचुअली आप कुछ हायर की तलाश में है, बेटर की तलाश में है। ओके, डीपर की तलाश में है। सो अब सुपरफ्लुअस, जो सुपरफिशियल जो इमोशंस हैं वो आपको इतने सेटिस्फाइंग नहीं लग रहे हैं। यू हैव द 2 of Wands एंड 2 of Wands यहाँ भी थे। You have the Page of Gabriel and the Queen of Cups. So yes, ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ये अपने इमोशंस को ही एनालाइज कर रही है कि क्यों जो मैं फील कर रही हूँ, जो ऐसे इमोशंस आ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर खुश नहीं है, कुछ बदला जाए, कुछ नया किया जाए, वो क्यों हो रहा है। सो शी इज़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग। ओके, एनालाइजिंग अपनी ही सिचुएशन को कि क्या बेटर करने की ज़रूरत है उस चीज़ में। आई फील विद द 2 of Wands आप कुछ बेटर की तलाश में अपनी एम्बिशंस, अपने गोल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं कि पहले जो
लगता था सेटिस्फाई करेगा, अगर अभी नहीं कर रहा है तो शायद कुछ हायर पर्पस ढूंढने की ज़रूरत है जो ज़्यादा खुशी दे. ओके, सो यस, एंड ऑल्सो यू आर वेटिंग फॉर सम मैसेज. मे बी कुछ आप इंतज़ार भी, मंडे को आप किसी की तरफ से कम्युनिकेशन या कोई जवाब या कोई रिप्लाई का भी वेट कर रहे हैं. ओके, सो उसको लेके भी शायद ये इमोशनल थोड़ा आप फील कर सकते हैं कि कब आएगा कब आएगा. तो आप थोड़े रेस्टलेस हो रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है चीज़ों में, काम में, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग कि वो चीज़ हो जाए तो मज़ा आएगा, या जब हम वो ट्रिप पे जाएंगे तब आई विल एन्जॉय. बट तब तक के लिए किसी तरह टाइम काटना है, अपने इमोशन संभालने. सो समथिंग यू आर वेटिंग फॉर. Tuesday we have 10 of Gabriel. 10 of Gabriel again, heightened emotion क्या है, प्रेशर का, स्ट्रेस का, थकान का, कि बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सो इसको कैसे निपटाया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, कैसे जल्द से जल्द अपनी ये जो भी बर्डन है काम का या पेंडिंग टास्क का, वो कैसे कम किया जाए. ओके, सो वर्क ओवरलोड है ट्यूसडे को. लेट्स सी. We have the Knight of Pentacles, 10 of Pentacles, and 8 of Cups, 8 of Cups. Yes. So angels ने ये कार्ड 2 बार भेजा है, and 2 of Wands 2 बार भेजा है. So ये मैसेज आई फील, ये 2 कार्ड्स का जो मीनिंग है ये इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो कोई कुछ इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन आपको लीड कर रही है एक नए गोल की तरफ, जो कि आपको फीलिंग दे रहा है कि नहीं, वो बेटर इमोशनली सेटिस्फाइंग होगा. बिकॉज अभी जो रास्ते पे मैं हूँ, या जो पाया है, या जो पाने की कोशिश में हूँ, उसमें एकदम से कुछ डिस्कनेक्ट फील हो रहा है कि ये नहीं है, ये एंड गोल नहीं हो सकता, इससे बेटर कुछ हो सकता है. सो यस, अपने विजन को आई फील और हायर करने की ज़रूरत है. दैट इज़ व्हाट आई फील. ओके, सो यहाँ पर सोच समझ के ये मेहनत जो आप डाल रहे हैं, ये सही डायरेक्शन में डालने की ज़रूरत है, थोड़ा वेल प्लान जाने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं. सो आई फील विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपका मटेरियल गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स भी कुछ आप रीविजिट करके, रीएनालाइज करके उनको थोड़ा और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं फॉर द बेटर. ओके, सो हायर गोल्स बना रहे हैं अपने लिए. वेंसडे वी हैव द मैजिशियन. सी, अब आप में वो जोश आया है कि यस, जो पहले एक मॉडरेशन में जीने से वो जोश नहीं आ रहा था, वो मोटिवेशन नहीं आ रही थी, वो अब आ रही है. वो फेथ खुद में अब जाग रहा है कि यस, खुद को चैलेंज किया है, अब मज़ा आएगा. सो यस, कभी कभी जितनी हमारी विजन है उससे भी ऊपर उठ के सोचना, उससे हम खुद को चैलेंज करते हैं, एंड फिर अंदर से इंस्पिरेशन जागती है और बेटर करने की. ओके, सो वी शुड कीप पुशिंग आवरसेल्व्स. इस हफ्ते आप खुद को ये पुश देना चाह रहे हैं. ओके, बिकॉज आप रियलाइज कर रहे हैं कि यस, इसकी ज़रूरत है. वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स, द 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी आर द एम्प्रेस. लवली. सो यहाँ पर मैजिशियन के साथ ये मर्क्यूरी की एनर्जी है. दिस इज वर्गो एंड जेमिनी एनर्जी, एंड वी हैव लिब्रा एनर्जी हियर एम्प्रेस के साथ. ओके, अबंडेंस जो दिखा रही है, सेल्फ एश्योरेंस दिखा रही है, सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस. सो ये सब आप फील करना चाह रहे हैं, एंड इसके डायरेक्शन में जो भी ये आप एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत विद द 10 ऑफ गैब्रियल एंड 8 ऑफ गैब्रियल, आप वो एक्स्ट्रा मेहनत डालने को तैयार हैं. ओके, ऑल्सो वेंसडे को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स. ऑल्सो योर शिप्स आर कमिंग इन. सो यस, कोई ट्रैवल प्लान भी बन सकता है, एंड ये चीज़ बहुत प्रॉमिसिंग है आपके इस बात को लेके. ये जो भी आपका जो गोल है, स्पेशली मुझे लग रहा है करियर बात. ओके, सो उसमें ये डेफिनेटली आप कुछ एक मेजर स्टेप लेने वाले हैं
वेंसडे को, ओके। एंड पूरी आप मतलब फोकस, एनर्जी, टाइम सब इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने इस गोल की तरफ, एंड दैट इज़ वाई ये एम्प्रेस जो है तभी ये इतनी अबंडेंट है, बिकॉज ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने प्लान्स पे एक्शन लेती है, ओके। सो एक्शन जो हम लेते हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाते। सो कहीं ना कहीं तो अपने गोल के रास्ते में हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। सो यस, वो कॉन्फिडेंस रखिए कि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस की पोजीशन पे मुझे पहुंचना है, ये मेरा एंड गोल है। सो यस, डेफिनेटली ये अबंडेंस आप खुद के लिए कमाने वाले हैं, ओके, विद द मैजिशियन एनर्जी। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। थर्सडे 7 ऑफ गैब्रियल इज हियर, अगेन चैलेंजेस फेस करना। सो आप बिल्कुल मतलब डटे हुए हैं इस हफ्ते, कुछ अंदर से एक न्यू फाउंड स्ट्रेंथ आ रही है आप में कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब बस करके दिखाना है। वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Cups, and we have the 7 of Wands. So 7 of Wands को क्लैरिफाई करने के लिए 7 of Wands, ये कुछ लोग आपके लिए चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नेसेयर्स, यू नो, जो आपकी स्पिरिट थोड़ा डाउन करने की कोशिश करें कि नहीं इतना मत करो, लाइफ को थोड़ा इजी लो, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। सो ये कोई लोग हैं जो आपके बिल्कुल जो आप करना चाहते हैं उसके कॉन्ट्रडिक्शन में बात कर रहे हैं, ओके। सो आपको वो सूट नहीं करेगा, एंड कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है जिससे बचना है। एंड अपने जो गोल है उसकी तरफ प्यार से, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, ओके। सो यस, डोंट बी रूड, बिकॉज जो भी आई फील अगर कोई नेसेयर्स हैं भी तो आपको उनके साथ रूड होने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और अगर आपसे मैच नहीं करता है सो इट्स ओके, ओके। ये नाइट ऑफ कप्स कह रहा है लविंग एनर्जी के साथ बस टॉलरेट कर लो, सुन लो, एंड उनकी केयर है अगर उन बातों में तो समझ लो कि ठीक है, इट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर आउट ऑफ जेलसी या कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो भी रिटेलिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू अवॉइड कुछ अगली कन्फ्रंटेशन, ओके, कि उनकी बात बुरी लगी तो आपने कुछ उल्टा बोल दिया। सो ऐसा कुछ सीन अवॉइड करने की कोशिश करनी है और वहाँ से निकल जाना है, ओके। स्वीटली बस एक्नॉलेज करके कि सुन ली मैंने आपकी बात, बट दिस डजंट सूट मी, एंड जस्ट अपने रास्ते पे, अपने काम पे वापस लग जाइए, ओके। सो ज़्यादा आई फील मेंटली, इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होना है किसी की बातों से या कोई सिचुएशन जो कोई लोग क्रिएट कर रहे हैं। वी हैव एपिफनी, सो दिस इज़ हर्मिट एनर्जी, और ये बात कर रहा है कि दुनिया से कुछ देर के लिए कट ऑफ करने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर मैंने कहा, यही एडवाइस मुझे यहाँ पर लग रही है कि कुछ लोग अगर आपके ड्रीम्स, डिज़ायर्स, गोल्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो उनकी नेगेटिविटी लेने से अच्छा है अपनी एनर्जी कुछ टाइम के लिए उनसे कट ऑफ कर लें, एंड सेव दैट एनर्जी एंड फोकस एंड पुट इट इनटू समथिंग जो आपको हेल्प करे आपके पाथ में, ओके, नॉलेज गेन करने के लिए। और उस पर अगर स्टडी करना है जो आप करने जा रहे हैं, और रिसर्च करनी है, और जानना है उसको कि और बेटर क्या किया जा सकता है, दूसरे लोग उस लाइन में जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं। सो कुछ अगर ट्रेनिंग लेनी है और सीखना है, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, सो टेक दैट टाइम आउट, उस फोकस, उस डेडिकेशन के साथ आप लगे रहिए मेहनत में, ओके। ये हर्मिट का कार्ड कह रहा है कि ये जो नॉलेज आप गेन करेंगे, जो विजडम आप गेन करेंगे स्टडी करने से, फोकस्ड रहने से, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके। सो यहाँ पर मेहनत लगेगी, यस, बट आप तैयार हैं, दैट इज़ व्हाट आई सी, कि आप इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। ऑल्सो आई फील विद द हर्मिट, ये सोलो ट्रैवल का भी कार्ड है, ओके। सो मे बी फॉर सम ऑफ यू आउट देयर आप सोच रहे हैं सोलो ट्रैवल पे जाने की। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स,
एंड वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्स. लुक एट दिस. ये जब आप एनर्जी अपनी कट ऑफ करेंगे ये नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से, एट ऑफ रफाइल, जो भी आपको इमोशनली सर्व नहीं कर रहा है आपके भले के लिए, उससे जब आप हट जाएंगे उस रास्ते से, उस सिचुएशन या रिलेशन से, तब देखिए आप कैसे यू आर शाइनिंग राइट. ओह माय गॉड, दिस इज लाइक फायर 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 एंड रिवॉर्ड, अवार्ड, रिकग्निशन. सो दुनिया आपको धीरे धीरे मतलब डेफिनेटली मानेगी कि यस इसने कर दिखाया, हम गलत थे. सो वो चीज़ पाने के लिए कि पहले अपनी एनर्जी उनसे सेव करनी पड़ेगी, सही जगह लगानी पड़ेगी. ओके, एंड कुछ अचीव करके दिखाना पड़ेगा, उन लोगों को गलत प्रूव करना पड़ेगा. ओके, जिन्होंने पहले ही आपको रोकने की कोशिश की थी. तो यस, ये अंदर से जो इंस्पिरेशन है उसको जगाए रखना है एंड सीक मोर नॉलेज, सीकर बनना है. ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइडेंस भी है with the epiphany and some magical satisfying celebratory moment. okay, कुछ बहुत हैप्पी मोमेंट यहाँ पर फ्राइडे को आपको फील होगा कि यस सही चीज़ की, सही डिसीजन लिया, सही टाइम पे सही सिचुएशन को छोड़ दिया एंड सही बात पे मैं चल पड़ी या चल पड़ा. ओके, सो यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. सैटरडे वी हैव द टू ऑफ गैब्रियल. सो सेम जो शुरू में हमने देखा था, टू ऑफ गैब्रियल, टू ऑफ वॉन्स से ही शुरू हुए थे हम. सो विजन आपकी अब बढ़ती हुई आप फील करेंगे कि यस अब गोल्स, डिज़ायर्स, ड्रीम्स छोटे नहीं रह गए, लिमिटेड नहीं रह गए. अपना ही अनलिमिटेड पोटेंशियल आप खुद पहचान रहे हैं. वी हैव द किंग ऑफ कप्स, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स थी टू ऑफ गैब्रियल के साथ, यहाँ किंग ऑफ कप्स है टू ऑफ गैब्रियल के साथ. We have the star and the king of swords. So two of Gabriel, मुझे लग रहा है आप और एक another person, यहाँ सैटरडे को there are two people. ये है किंग ऑफ कप्स एंड ये रहा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. एंड बीच में स्टार कार्ड है. स्टार कार्ड बात करता है हीलिंग का, होप का, रिकन्सिलिएशन का, रिश्ते सुधरने का. सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है स्टार कार्ड कह रहा है कि यस आंसर्स विल कम, हीलिंग विल कम, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा. ओके, सो ये आपका ड्रीम भी जो है, ये विजन जो है आपका, वो गोल आप अचीव करेंगे. बस ये स्टार कार्ड कह रहा है यस थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत हो सकती है, टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन जो चीज़ एकदम इंस्टेंटली अचीव हो जाए या जल्दी से गोल वो सेटिस्फाई हो जाए, दैट मीन्स वो फिर था भी छोटा गोल. ओके, इजी टू अचीव गोल. सो यहाँ पर टाइम, एनर्जी डालनी है बिकॉज कुछ वक्त लगेगा उसको अचीव करने में, बिकॉज वो कोई बड़ी चीज़ है. ओके, बड़ा गोल है, बड़ी विजन है. सो यस, वो पेशेंस दिखानी है. एंड ऑल्सो अगर ये कोई रिलेशन को हील करने का आपका इंटेंशन है, सो वो भी साइड बाय साइड अगर चल रहा है, सो वो रिकन्सिलिएशन भी होगी. ओके, विद अनदर पर्सन. अगर कुछ ऐसा हुआ था आप दोनों के बीच, तो कोई एक बिछड़ा कोई रिश्ता, कोई दोस्त वापस से रीयूनाइट करेगा आपके साथ, रिकन्साइल करेगा, लेकिन उसमें भी थोड़ी प्यार एंड पेशेंस की ज़रूरत है. संडे वी हैव द नाइट ऑफ गैब्रियल. सो ये चल पड़े आप वही फायर एनर्जी के साथ. ओके, उसी इंस्पायर्ड एनर्जी के साथ जो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्स, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्स. ओके, एंड आई फील पेज ऑफ वॉन्स भी था यहाँ. So yes, a lot of fire in fact for that matter. Two of wands, eight of wands, seven of wands, six of wands. So ये भी हैं. Okay, let's get the clarifiers. We have the Knight of Gabriel, movement है यहाँ पर, and Six of Swords, again movement है यहाँ पर.
3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी एक रिलेशन, किसी एक पर्टिकुलर कनेक्शन में डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। ओके, ये जो रिकन्सिलिएशन मैंने कहा था, किसी एक पर्सन के साथ रीयूनाइट या रिकन्सिलिएशन अगर आप सोच रहे हैं कि वापस से रिलेशन कनेक्शन हील हो जाए या वापस से क्लोजनेस हो जाए, सो यस, ये क्यों आप सोच रहे हैं, यहाँ कुछ इस रिलेशन में डिसअपॉइंटमेंट एंड हर्ट हुई है। ओके, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर बैलेंस। आई फील एक कुछ यहाँ पर कोई एक कनेक्शन इज फॉलिंग ऑफ, ओके, फॉलिंग अवे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आप लॉस्ट फील कर सकते हैं, डिसबैलेंस्ड फील कर सकते हैं कि ये रिश्ता, ये दोस्त या ये कनेक्शन क्यों छूटा या क्यों रूठा। सो या तो उसको आप मनाने जा रहे हैं या उससे दूर अपने पीस ढूंढने जाएंगे। ओके, अपना वापस से वो बैलेंस ढूंढने जाएंगे जो कि इस रिलेशन की वजह से कुछ आपने ये जो बैलेंस खोया है, इमोशनल बैलेंस, उस चीज़ में आप चाहेंगे कि मेंटल पीस, इमोशनल पीस हो। ओके, सो यू माइट नीड सम टाइम आउट हील करने के लिए, एंड ये स्टार कार्ड वही कह रहा है कि टाइम लगेगा। ये जो रिश्ता उलझा है, इससे हीलिंग मिलने के लिए या इसको हील करने के लिए वक्त लगेगा। एक कार्ड लेंगे हम फ्रॉम द काली डेक। माँ काली आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं इस हफ्ते के लिए? 1 कार्ड, गौरी देवी। ओके, लुक एट दिस, गौरी देवी। सो गौरी देवी जनरली आई फील ये जो रूप है माँ का, इसको जनरली गलत समझा जाता है। ये कार्ड का मीनिंग बताता है कि गौरी देवी को समझा जाता है कि वो वीकनेस पोर्ट्रे कर रही हैं या पैसिव एनर्जी पोर्ट्रे कर रही हैं। बट आई फील गौरी देवी स्टैंड्स फॉर द विजडम दैट इज़ नीडेड। ओके, और ये मैसेज क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर कुछ लोग आपके विजन के अगेंस्ट होंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा आप शायद ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करें एंड कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ सीन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, आपको लिमिटिंग बिलीव्स में उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, बट आपको अपनी एनर्जी उनसे बचानी है, मैंने कहा था। ओके, सो जब आप उस लड़ाई में स्टेप इन नहीं कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट में वापस जवाब नहीं दे रहे हैं, उल्टा मैंने कहा था बस प्यार से जवाब दे के कि ओके सुन लिया मैंने एंड जस्ट वॉक आउट ग्रेसफुली। ओके, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो गौरी देवी एग्जैक्टली वही एनर्जी डिपिक्ट कर रही हैं यहाँ कि जस्ट बिकॉज आप लड़ नहीं रहे हैं डजंट मीन आप वीक हैं या आप पैसिव हैं। ओके, आप अग्रेसिव नहीं हैं, आप में वो हिम्मत नहीं है, नहीं। वॉक अवे करने के लिए भी एकदम अपना बैलेंस बनाए रखना, जब आपको कोई ट्रिगर कर रहा है तो भी अपना इमोशनल बैलेंस बनाना एंड वहाँ से वॉकआउट करने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए। ओके, सो इट डजंट मीन ये रूप अग्रेसिव नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये वीक है, नहीं। ये जो रूप है माँ का आपको इंस्पायर कर रहा है कि सही टाइम पे सही जगह विजडम से काम लो। ओके, सही समझ से काम लो, कहाँ लड़ना है, एनर्जी देनी है, कहाँ नहीं देनी है, ये भी समझ बहुत बड़ी चीज़ है और सबके पास नहीं होती है। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी नहीं देनी है। अगर नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ज़बरदस्ती नेगेटिव एनर्जी दे के खुद की वाइब्रेशन लो नहीं करनी है। जस्ट वॉक आउट ऑफ देयर और अपने विजन में फेथ रखिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, आप अपने सक्सेस से इन लोगों को जवाब देंगे, ना कि आर्ग्यूमेंट के जवाब देंगे। सो दैट इज़ व्हाट द कार्ड इज सेइंग। आई फील काली माँ का ये रूप आपको क्लियर ये मैसेज दे रहा है कि ये सॉफ्टनेस से अपनी लाइट आप शाइन करके सही टाइम पे, जब यू विल शाइन ब्राइट, अपने जब गोल्स को अचीव कर लोगे, यू विल शाइन लाइक द स्टार, यहाँ स्टार पावर है। सो तब अपने आप दुनिया देख ही लेगी कि वो गलत है। ओके, सो यस, आई फील गौरी देवी जो है ये काली की, माँ काली की
ब्राइट शैडो है, ओके, नॉट द डार्क शैडो. सो ब्राइट शैडो, देयर इज ब्राइटनेस डेफिनेटली. सो यहाँ पर डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंस अपनी दिखाने वाले हैं इन टाइम, ओके. और जब वो होगा तब अपने आप दुनिया देखेगी. सो उनको अपना जवाब मिल जाएगा, ओके. सो एंड ऑल्सो आई फील ये काली माँ का रूप आपको कह रहा है कि हेल्दी बाउंड्रीज इन द सेंस कोई आपको कुछ गलत या आपके ड्रीम्स डिज़ायर्स को लेके उल्टा बोल दे, ये हक आप सबको नहीं दे सकते, ओके. सो यू हैव टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज कि दिस इज़ योर लाइफ, आपके डिसीजन है, आपकी लाइफ है. एंड दूसरों से जब तक एडवाइस सीखने की है उनको कोई हक नहीं है आपको कुछ बोलने का या रोकने का, ओके. सो ये हेल्दी बाउंड्रीज थोड़ी सी सेट करनी है. एंड बाकी बस ये नेगेटिव लोगों या सिचुएशंस में अपनी एनर्जी उलझा के नहीं रखनी है. क्लियर मैसेज है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.